नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। क्या होगा अगर आप ऐसे जादुई परिवार में पैदा हो जहां एक सदस्य के पास कोई न कोई अनोखी शक्ति हो लेकिन आपको कोई भी शक्ति न मिले? कैसा महसूस करेंगे आप? जी हाँ, आज हम इसी सवाल के इर्द गिर्द घूमती डिज्नी की खूबसूरत एनिमेटेड फिल्म एनकेंटो की पूरी कहानी को डिटेल में समझेंगे। ये सिर्फ एक मूवी नहीं बल्कि एक इमोशन सफर है जो हमें परिवार, उम्मीदों के बोझ और खुद को पहचानने की एक गहरा मतलब सिखाती है। डिज्नी की एनिमेटेड फिल्म एनकेंटो कोलंबिया के पहाड़ों में बसे एक जादुई परिवार मैट्रिगल की कहानी है। यह फिल्म सिर्फ जादू और शक्तियों के बारे में नहीं बताता, बल्कि यह परिवार के जटिल रिश्तों, उम्मीदों के बोझ और खुद को पहचानने की यात्रा को बड़ी ही खूबसूरती से दर्शाती है। हम एनकेंटो की पूरी कहानी, उसके पात्रों, उनके जादुई तोहफों, फिल्मों के मुख्य विषयों और संगीत के महत्व की गहराई को समझेंगे। फिल्म की शुरुआत मैट्रिगल परिवार की कुलमाता अल्मा के अतीत से होती है। दर्शकों पहले अपने पति पेड्रो और 3 छोटे बच्चों के साथ अल्मा को एक सशस्त्र संघर्ष के कारण अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा था। दुखद रूप से पेड्रो अपने परिवार को बचाने के लिए खुद को बलिदान कर देते हैं। इस गहरे दुख और निराशा के क्षण में एक चमत्कार होता है। अल्मा के हाथ में मौजूद मोमबत्ती में जादुई शक्तियाँ आ जाती है। यह मोमबत्ती न केवल हमलावरों को दूर भगाती है बल्कि एक संवेदनशील जादुई घर का सीधा का भी निर्माण करती है और ऊंचे पहाड़ों से घिरी एक छुपी हुई संरक्षित घाटी बनाती है जिसे एनकेंटो के नाम से जाना जाता है। यह जादुई मोमबत्ती परिवार के एक निरंतर चमत्कार का स्रोत बन जाती है। जैसे जैसे मैट्रिगल परिवार बढ़ता है, हर बच्चे को एक विशेष समारोह में एक अनोखी जादुई शक्ति मिलता है जिसका उपयोग वे समुदाय की मदद और सेवा के लिए करते हैं। यह तोहफा उनके कमरे के दरवाजे पर अंकित हो जाता है जो उनकी पहचान का प्रतीक बन जाता है। मैट्रिगल परिवार के हर सदस्य के पास एक खास शक्ति है जो उनके व्यक्तित्व को भी दर्शाती है। अबुएला अल्मा परिवार की मुखिया, हालांकि उसके पास कोई व्यक्तिगत जादू शक्ति नहीं है लेकिन वह चमत्कार की रक्षक है। वह परिवार को एक साथ रखने और यह सुनिश्चित करने के लिए समर्पित है कि वे अपनी शक्तियों का उपयोग समुदाय की भलाई के लिए करें। समय के साथ वह पूर्णता और परंपरा पर इतना ध्यान केंद्रित कर देती है कि वह अपने परिवार के सदस्यों पर पड़ने वाले दबाव को देखने में विफल रहती है। जूलिएटा अल्मा की बेटियों में से एक, उसके पास भोजन के माध्यम से किसी को भी ठीक करने की शक्ति है। उसका दयालु और देखभाल करने वाला स्वभाव उसकी शक्ति में झलकता है। वह अपनी बेटी मीराबेल को बहुत प्यार करती है और उसे हमेशा प्रोत्साहित करती है। पेपा अल्मा की दूसरी बेटी, उसकी भावनाएं मौसम को नियंत्रित करती है। जब वह खुश रहती है तो धूप खिलती है, लेकिन जब वह चिंतित या परेशान होती है तो बादल गरजने और बारिश होने लगती है। यह शक्ति उसके भावनात्मक रूप से संवेदनशील स्वभाव को उजागर करती है। ब्रूनो अल्मा का इकलौता बेटा, उसके पास भविष्य देखने की शक्ति है। हालांकि उसकी भविष्यवाणी अक्सर नकारात्मक या अस्पष्ट होती थी जिसके कारण उसके लोग आपस में लड़ने लगे और उसे दुर्भाग्य का कारण मानने लगे। परिवार और समुदाय द्वारा गलत समझे जाने के कारण वह परिवार के भीतर ही दीवार के पीछे छिप कर रहने लगता है ताकि किसी को और दुख न पहुंचाए। इजाबेला जूलिएटा की सबसे बड़ी बेटी, यहाँ सुनहरी बच्ची है जिसके पास हर जगह फूल उगाने और सुंदरता पैदा करने की शक्ति है। उससे हमेशा आदर्श और उत्तम होने की उम्मीद की जाती है जो उस पर भारी बोझ डालता है। लुइसा जूलिएटा की दूसरी बेटी, उसके पास अत्यधिक शारीरिक शक्ति का तोहफा है। वह समुदाय में हर किसी के भारी काम करती है और परिवार को भावनात्मक बोझ को भी अपने कंधे पर महसूस करती है। वह मजबूत दिखती है लेकिन अंदर से वह इस जिम्मेदारी के दबाव में टूट रही होती है। मीराबेल जूलिएटा की सबसे छोटी बेटी और फिल्म की मुख्य पात्र, वह मैट्रिगल परिवार की एकमात्र ऐसी सदस्य है जिसे कोई जादू तोहफा नहीं मिला है। इस वजह से अक्सर खुद को अलग थलग और परिवार में अपनी जगह खोजने के लिए संघर्ष कर हुई पाती है। इसके बावजूद वह दयालु, सहानुभूतिपूर्ण और बेहद दृढ़ निश्चयी है। डोरोरेस पेपा की बेटी, उसके पास असाधारण सुनने की क्षमता है। वह एक मील दूर से किसी पिन गिरने की आवाज सुन सकती है। फेमिलो पेपा का बेटा, वह एक रूप बदलने वाला है जो किसी भी व्यक्ति के रूप ले सकता है जिसे वह चाहता है। एंटोनियो पेपा का सबसे छोटा बेटा, फिल्म की शुरुआत में उसे जानवरों से बात करने का तोहफा मिलता है। कहानी उस दिन से शुरू होती है जब परिवार के सबसे छोटे सदस्य एंटोनियो को अपना जादुई तोहफा मिलना है। पूरा परिवार और समुदाय जश्न
जश्न की तैयारी कर रहा है। मीराबेल, जिसे अपना तोहफा नहीं मिला था, इस दिन को मिश्रित भावनाओं के साथ देखती है। वह अपने चचेरे भाई के लिए बहुत खुश है, लेकिन उसे अपने अकेलेपन का भी एहसास होता है। एंटोनियो के सफल समारोह के बाद जब उसे जानवरों से बात करने की सीख मिलती है, मीराबेल अचानक कसीदा की दीवारों में दरारें देखती है और जादुई मोमबत्ती की लौ टिमटिमाते हुए पाती है। वह तुरंत अपने परिवार को सचेत करती है, लेकिन जब वे देखने आते हैं तो दरारें गायब हो जाती है। अल्मा, जो चमत्कार को किसी भी खतरे से बचाने के लिए चिंतित रहती है, मीराबेल की बातों को उसकी असुरक्षा का परिणाम मानकर खारिज कर देती है। मीराबेल को यकीन है कि उसने जो देखा वह सच था। वह मानती है कि परिवार का जादू वास्तव में खतरे में है और उसे इसे बचाने का तरीका खोजना होगा। उसकी बड़ी बहन लुइसा, जो हमेशा मजबूत रहती है, अपनी शक्तियों को कमजोर होते हुए महसूस करने की बात स्वीकार करती है। वह मीराबेल को उसके लापता चाचा ब्रूनो के कमरे की ओर इशारा करती है, जिसका जिक्र परिवार में वर्जित है। मीराबेल ब्रूनो के टावर में जाती है, जो रेत से भरा एक खतरनाक ढांचा है। वहाँ उसे ब्रूनो की अंतिम भविष्यवाणी के टूटे हुए टुकड़े मिलते हैं। जब वह टुकड़ों को जोड़ती है तो उसे एक छवि दिखाई देती है। वह खुद कसीदा के टूटने के केंद्र में खड़ी है। मीराबेल को डर लगता है कि शायद वही जादू के खत्म होने का कारण है। इस बीच परिवार में तनाव बढ़ता जाता है। इसाबेल, जिससे एक आदर्श परिवार की उम्मीद की जाती है, दबाव में है। पेपा का मौसम उसकी चिंता के कारण अनियंत्रित हो रहा है। मीराबेल को पता चलता है कि उसके परिवार के सदस्य अपनी शक्तियां और उनसे जुड़ी उम्मीदों के बोझ तले दबे हुए हैं। सच्चाई का पता लगाने के लिए मीराबेल ब्रूनो को खोजने का फैसला करती है। उसे पता चलता है कि ब्रूनो कभी परिवार छोड़कर गया ही नहीं था, बल्कि वह कसीदा की दीवारों के पीछे छिपकर रह रहा था, ताकि वह अपने परिवार के करीब रह सके और उन्हें अपनी अशुभ समझी जाने वाली भविष्यवाणियों से बचा सके। ब्रूनो बताता है कि उसकी भविष्यवाणी अधूरी थी। उसने देखा था कि परिवार का भविष्य मीराबेल पर निर्भर करती है, लेकिन उसे यह पता नहीं था कि वह जादू को तोड़ेगी या उसे बचाएगी। उसने भविष्यवाणी को तोड़ दिया ताकि मीराबेल को उस बोझ से बचाया जा सके। एनकेंटो का संगीत फिल्म की आत्मा है। लिन-मैनुअल मिरांडा द्वारा रचित गीत कहानी को आगे बढ़ाता है और पात्रों की आंतरिक भावनाओं को व्यक्त करते हैं। यह परिचयात्मक गीत मीराबेल द्वारा गाया जाता है, जो उत्साह पूर्वक अपने असाधारण परिवार और उनकी शक्तियों का वर्णन करती है। यह गीत दर्शकों को मार्टिगल परिवार की दुनिया से परिचित कराती है, लेकिन साथ ही यह भी उजागर करता है कि मीराबेल अपनी पहचान को अपने परिवार के संदर्भ में ही देखती है, क्योंकि उसके पास खुद की कोई शक्ति नहीं है। यह मीराबेल का दिल छू लेने वाला गीत होता है, जिसे वह एंटोनियो के समारोह के बाद गाती है। इसमें वह एक चमत्कार की अपनी गहरी इच्छा व्यक्त करती है, ताकि वह भी अपने परिवार का हिस्सा महसूस कर सके। यह गीत उसके दर्द और अकेलेपन को दर्शाता है। लुइसा का यह शक्तिशाली गीत उसके ऊपर भारी बोझ और दबाव को व्यक्त करता है। वह गाती है कि कैसे उसे हमेशा मजबूत रहना पड़ता है और वह कभी कमजोर नहीं पड़ सकता। यह गीत उन सभी लोगों के भावनाओं को दर्शाता है जिन्हें हमेशा मजबूत और भरोसेमंद रहने की उम्मीद की जाती है। यह फिल्म की सबसे प्रसिद्ध और आकर्षक गीत है। इसमें परिवार के विभिन्न सदस्य ब्रूनो के बारे में गाते हैं और बताते हैं कि उसकी भविष्यवाणियां कैसे उनके जीवन में दुर्भाग्य लेकर आई। यह गीत रहस्य और साजिश का माहौल बनाता है, लेकिन साथ ही यह भी दिखाती है कि यह कैसे गलतफहमियों, डर ने एक परिवार के सदस्य को बहिष्कृत कर दिया। यह इसाबेल और मीराबेल के बीच एक युगल गीत है। जब मीराबेल गलती से इसाबेल को गुस्सा दिला देती है तो इसाबेल पहली बार कुछ अपूर्ण बनाती है, एक कैक्टस। इस क्षण में उसे पूर्णता बोझ की युक्ति का एहसास होता है। यह गीत आत्मा की खोज और अपनी सच्ची क्षमता को अपनाने के बारे में है। यह दो कैटरपिलर की कहानी बताता है जिन्हें अलग होने और बदलने के लिए मजबूर किया जाता है, ताकि वे तितलियों के रूप में फिर से मिल सके। यह गीत अबुएला और पेड्रो के अतीत और उनके बलिदान का प्रतीक है, और यह हमें सिखाता है कि कभी कभी हमें टूटना पड़ता है ताकि हम फिर से जुड़ सके। ब्रूनो की मदद से मीराबेल को एक भविष्यवाणी दिखती है, जिसमें वह अपनी आदर्श बहन इसाबेल को गले लगा रही है। उसे लगता है कि इसाबेल के साथ सुलह करने से जादू बचाया जा सकता है। जब वह इसाबेल से बात करने की कोशिश करती है तो इसाबेल उस पर अपनी उत्तम जिंदगी में दखल देने का आरोप लगाती है। उसकी बहस के दौरान इसाबेल पहली बार अपनी सच्ची भावनाओं को व्यक्त करती है कि वह हमेशा आदर्श होने के दबाव में थक चुकी है। इस क्षण में वह सुंदर फूल नहीं बल्कि अजीब और कांटेदार पौधे भी उगाती है और उसे इस स्वतंत्रता में खुशी मिलती है। हालांकि उनकी सुलह के बावजूद कसीदा में दरारें और भी बड़ी हो जाती है। अल्मा आती है और मीराबेल को परिवार
परिवार में दरार डालने के लिए दोषी ठहराती है। वह कहती है कि मीराबेल के कारण जादू मर रहा है। इस कठोर आरोप से मीराबेल का दिल टूट जाता है। वह अंततः अपनी निराशा व्यक्त करती है, यह कहते हुए कि वह कभी भी अबुएला अल्मा की उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पाई और परिवार का जादू किसी और के कारण नहीं बल्कि अल्मा के उन पर डाले गए दबाव के कारण टूट रहा है। यह टकराव कसीदा के पूरी तरह से ढहने का कारण बनता है। जादुई मोमबत्ती बुझ जाती है और माड्रिगल परिवार अपनी शक्तियों खो देते हैं। घर के मलबे बीच में मीराबेल जाती है। अबुएला मीराबेल को उसी नदी के किनारे पाती है जहां पेड्रो ने अपना बलिदान दिया था। यहीं पर अबुएला अंततः अपने दर्द और भय को स्वीकार करती है। वह बताती है कि कैसे अपने पति को खोने के डर से उसे चमत्कार और परिवार को इतनी कस कर पकड़ने के लिए मजबूर कर दिया कि वह यह देखना भूल गई कि वह अपने प्रियजनों को कितना दुख पहुंचा रही है। मीराबेल अपने दादी के दर्द को समझकर उसे माफ कर देती है। वह उसे समझाती है कि परिवार का असली चमत्कार उनकी शक्तियां नहीं बल्कि वे खुद है। जब वे दोनों हाथ में हाथ डाले हुए इनकेंटो लौटते हैं तो ब्रूनो भी सामने आता है और परिवार फिर एकजुट हो जाता है। पूरा समुदाय जिनकी माड्रिगल परिवार ने वर्षों तक मदद की थी अब उनकी मदद के लिए आगे आते हैं। वे सब मिलकर कसीदा का पूर्ण निर्माण करते हैं। फिल्म के अंत में मीराबेल को एक नए दरवाजे की कुंडी दिया जाता है। जब वह उसे सामने के दरवाजे में लगाती है तो जादू लौट आता है। कसीदा फिर से जीवंत हो उठता है और परिवार को उनकी शक्तियां वापस मिल जाती है। लेकिन इस बार वे समझते हैं कि उनकी शक्तियां उन्हें परिभाषित नहीं करती। अंतिम दृश्य में माड्रिगल परिवार का एक तस्वीर के लिए खड़ा होता है और इस बार मीराबेल केंद्र में होती है जहां वह हमेशा से संबंधित थी। फिल्म का अंतिम संदेश यह है कि सच्चा चमत्कार या जादू किसी अलौकिक शक्ति से नहीं बल्कि परिवार के प्यार, एकता और एक दूसरे के समर्थन में निहित है। कसीदा का पूर्ण निर्माण इस बात का प्रतीक है कि जब एक परिवार एक साथ काम करता है तो वे कुछ भी बना सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये एक्सप्लेन पसंद आई होगी। अब आपकी बारी। आपको इस मूवी के सबसे अच्छा कैरेक्टर कौन लगा और क्यों? मीराबेल, लुइसा या फिर सबकी नजरों से दूर रहने वाली ब्रूनो? नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आपको मेरी यह कोशिश पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक देना ना भूलें और अपने उन दोस्तों और परिवार वालों को साथ शेयर करें जिन्हें यह मूवी देखनी चाहिए। और हाँ, अगर आप भविष्य में किसी ऐसी ही मजेदार मूवी एक्सप्लेनेशन हिंदी में देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन को दबाना ना भूलिए।